हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिन भक्तों को प्रश्नों के उत्तर पता होंगे वे हाथ खड़ा करें। ऐसे फिजिकल हाथ खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि मुझे दिखाई ना दे, क्योंकि जो लोग जूम के हैंड रेस का बटन इस्तेमाल करते हैं उनका वीडियो ऊपर आता है। ठीक है, तो अगर आप जूम में एक बटन होता है हैंड रेस करने का, उसको दबाइएगा तो आपका वीडियो ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। सो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि डैश में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। ऑलराइट, सो ओपनिंग करते हैं हम। वैष्णवी माता जी, आपसे ओपनिंग करते हैं, बताइए। भक्ति योग। यस, भक्ति योग में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? शालिनी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, भक्ति योग। भक्ति योग, ओके। भक्ति। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताइए। आपका माइक प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। यस, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। यस यस, भक्ति योग में कर्म करना मतलब आप बोलना चाहते हो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, राइट, इससे श्रेष्ठ है। बहुत अच्छे। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करने की इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह डैश से रहित नहीं होती। निराकार ब्रह्म में अर्थात जो ब्रह्म में विलीन होने की जो इच्छा है वो भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये डैश से रहित नहीं होती है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। धनिष्ठा माता जी, आपको हम एक अवसर देते हैं, पर वीडियो तो ऑन कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, किंतु वह भक्ति से रहित नहीं होते। भक्ति से रहित नहीं होते। ओके, दैट्स नॉट द राइट आंसर माता जी। हम किसी और भक्त की तरफ पढ़ते हैं। ओके, सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन कीजिए माता जी। हाँ, बताइए। स्वार्थ से रहित नहीं होता। पाप से रहित नहीं होती। स्वार्थ। पाप और स्वार्थ, हाँ, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर, कि वो स्वार्थ से रहित नहीं होती। जो व्यक्ति ब्रह्म में विलीन होना चाहता है उसकी इच्छा क्या है कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण को सुख मिले इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे इच्छा में भी स्वार्थ है ना, लेकिन एक भक्त जो है वो निस्वार्थ होता है। उसका सब कुछ किस लिए है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, इसलिए भक्त इनसे श्रेष्ठ होता है। वेरी गुड। तो किंतु ये जो है स्वार्थ से रहित नहीं होती। बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम डैश अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। ओके, शाली माता जी को इसका प्रश्न का उत्तर पता, बताइए। योगी। उसको तुम योग जानो। यस, जिसको संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। राइट, संन्यास क्या है? योग है। योग में क्या करते हैं? अर्थात भगवान से युक्त होना, पर ब्रह्म से युक्त होना और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देना। दो ही तो ऑप्शन है, या तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें या इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें। बहुत अच्छे, तो इसका उत्तर है योग। जिसको संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। अगला, जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर डैश की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। ओ, दो भक्तों को पता है इसका प्रश्न का उत्तर। ओके, 3 भक्तों को पता है। अच्छा, 4 भक्तों को पता है। ठीक है, वैष्णवी माता जी, हम आपको अवसर देते हैं, बताइए। भगवान। यस, हाँ हाँ, बताइए कौन भगवान? परमात्मा श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए तैयार रहना। परमात्मा और कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। यस, तो जीवात्मा का मुख्य ध्येय क्या है कि वो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं कार्य करे, उनको त्यागे। मुझको क्या देखना अच्छा लगता है, मुझको क्या सुनना अच्छा लगता है, ये फर्क नहीं पड़ता। वो करना है जो कृष्ण को अच्छा लगता है। राइट, तो कृष्ण की तुष्टि के लिए तैयार रहना। कृष्ण चाहते हैं कि भगवत गीता सुने, ठीक है। कृष्ण चाहते हैं कि मैं तिलक लगाऊं, ठीक है। कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करूं, ठीक है। कृष्ण चाहते हैं कि मैं प्रसाद खाऊं, ठीक है। इस प्रकार से वो कृष्ण की तुष्टि के लिए तैयार है। यही जीवात्मा का मुख्य ध्येय है। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। इसमें
3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तो डैश विधि योग कहलाती है। तो योग क्या है? डैश विधि योग कहलाती है। फिर उसके बाद कोई करना चाहेंगे? ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताइए योग क्या है? भगवान से मिलना ही योग है। यस, पर भगवान से युक्त होना, परमेश्वर से युक्त होना ही योग कहलाता है। यस, आपने सही कहा। सो योग की विधि क्या है? राइट, योग जो है युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं लोगों की योग्यता अनुसार। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो योग क्या है? एक प्रकार से सीढ़ी है, राइट, भगवान से मिलने की, राइट, सीढ़ी। अब इस सीढ़ी से क्या प्राप्त की जाती है? आध्यात्मिक सिद्धि, सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को डैश अवस्था और अंतिम भाग को डैश कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था और अंतिम भाग। शाली माता जी, आप बताइए प्रश्न नंबर 2 का क्या उत्तर है? सीढ़ी माता का जी प्रारंभिक, पहला ज्ञान योग पहला होगा और भक्ति योगी लास्ट में होगा। ओके, भक्ति योगी लास्ट होगा, ज्ञान योगी लास्ट में। कोई और भक्त अटेम्प्ट करना चाहेंगे इस प्रश्न को? ये वो एग्जैक्टली उत्तर नहीं है जो इस पाठ में हमने सुना। ओके, और महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आपको तो सारे उत्तर पता है। सो कोई और भक्त ट्राई करना चाहेंगे? आपको हम एक्सपर्ट एडवाइस में रखेंगे। अगर कोई प्रश्न के उत्तर नहीं जान पाएंगे तो हम आपके पास आएंगे। ओके, अरे ये तो हमने पढ़ा था ना कक्षा में कि सीढ़ी का जो प्रारंभिक भाग है उसको क्या कहते हैं। ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा। ओके, अच्छा अनीता माता जी, आप ट्राई करना चाहते हो, बताइए। माता जी योगारूढ़ अवस्था। अगर योगारूढ़ अवस्था कौन सा है? प्रारंभिक वाला है या अंतिम भाग? प्रारंभिक। और फिर अंतिम वाला क्या है? नहीं याद आपने नहीं आ रहा। टर्म्स तो आपको याद है, लेकिन वो योगारूढ़ प्रारंभिक भाग नहीं है। अच्छा, स्वरूपा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। प्रारंभिक अवस्था है निष्काम कर्म और अंतिम अवस्था है भक्ति। हाँ, ये भी गलत नहीं है। प्रारंभिक अवस्था निष्काम कर्म और अंतिम अवस्था है भक्ति योग, ये भी गलत नहीं है। लेकिन जो टर्म्स हमने पढ़े थे, मैं हिंट देती हूँ, वो है योगारूढ़ अवस्था और योगारूढ़ अवस्था। राइट, अब ये समझाओ कोई कि योगारूढ़ वाला ये प्रारंभिक भाग है या अंतिम भाग है? अच्छा, अनीता माता जी वांट्स टू से समथिंग, बताइए अनीता माता जी। योगारूढ़ वाला प्रारंभिक है माता जी। योगारूढ़ वाला प्रारंभिक है। रुक्ष वाला प्रारंभिक है। और ओके, ठीक है, योगारूढ़ प्रारंभिक है। हाँ, योगारूढ़ वाला अंतिम। हाँ, योगारूढ़ वाला अंतिम भाग है। ठीक है, अब एक बार हम एक्सपर्ट एडवाइस से पूछ लेते हैं। प्रभु जी, क्या ये सही उत्तर है? योगारूढ़ अवस्था प्रारंभिक भाग है और योगारूढ़ अंतिम भाग है। सही है। हाँ, सही है। ओके, दैट्स परफेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 9 तक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही कर लेते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति डैश की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। ओके, शाली माता जी, बताइए आप। भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए। यस, परफेक्ट आंसर। वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करता है, श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, सुमन माता जी का भी सही उत्तर है। ओके, 7वां प्रश्न है। जिसने डैश को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो सबके हाथ खड़े हैं। ठीक है, हम एक नए भक्त को अवसर देंगे। संतोष प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी, आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा माता जी। जिसने द्वैत को जीत लिया है। जिसने द्वंद्व को जीत लिया है। यस, ओके, राग और द्वेष। हाँ, आपने गलत नहीं बोला। ओके, और कुछ बोलना चाहते? कांता माता जी, आप बताइए। कांता माता जी, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा।
हरे कृष्णा माता जी जिसने अपने मन को जीत लिया या इंद्रियों को जीत लिया? यस, दैट्स राइट आंसर। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और मन को जीतने का मतलब ही है कि द्वंद्वों को जीत लिया उसने। जीवन में जो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमानी सब आते हैं उसमें सम है। तो आपका उत्तर भी गलत नहीं था प्रभु जी। नए भक्त कहने से मेरा आशा है जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला है प्रश्न के उत्तर को देने का। सही उत्तर, तो ये उत्तर क्या है? मन को जीत लिया है जिसने। अगला प्रश्न है, यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। डैश ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। पहले प्रश्न समझ रहे हैं आप? पहले प्रश्न समझिए कि जो मात्र शैक्षिक ज्ञान अर्थात जो भौतिक ज्ञान है, जैसे इस जगत में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, बीटेक हो गया, एमटेक, पीएचडी वगैरह, लेकिन ऐसा जो है ये पर्याप्त नहीं है। इससे व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य के विषय में भ्रमित होता है, किंतु राइट, लेकिन डैश ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। तो वो कौन सा ज्ञान है? ओके, 3 भक्तों के हाथ यहाँ पे खड़े हैं। कांता माता जी आप बताइए। माता जी जो कृष्ण भावना भक्ति नहीं रहता है, कृष्ण भावना भक्ति का जो ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। यस यस, आपका सही उत्तर है। और बोलना चाहते हैं इस पे कोई भक्त? ठीक है, अनीता माता जी आप बताना चाहते हैं कौन सा ज्ञान? माता जी आध्यात्मिक ज्ञान। यस, आध्यात्मिक ज्ञान करेक्ट आंसर। तो यही है कृष्ण भावना भावित होने का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। और यहाँ पर जो बुक के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान सभी की है। सो आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य जो है वो अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है। ठीक है, तो जिसमें ये आता है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका श्रवण पठन करना चाहिए। इससे हमको अपना लक्ष्य क्लियर दिखता है और व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों को सहन करते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ओके, आगे चलते हैं। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह डैश पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। नाइस, ओके, सो कौन बताएंगे इसको? योगी का पहला कर्तव्य है कि वह डैश पर अपना ध्यान सदैव रखे। सो शाल्वी माता जी आप बताएं। परमात्मा पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। यस राइट। और कोई भक्त इसको बोलना चाहेंगे? ओके, अनीता माता जी अब बताएं कि योगी का पहला कर्तव्य है कि वह डैश पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। आपने सही बोला। भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। यस, करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर है क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा के स्वरूप में सबके हृदय में रहते हैं। ओके, सो अब हम जो है यहाँ तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको पूरा किया है। अब हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की ओर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, सही उत्तर में आपके पास 4 विकल्प हैं। आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपको एक विकल्प चुनकर बताना है। पहला प्रश्न है, समाधि का अर्थ क्या है? जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 6 में वर्णित है। सो समाधि का क्या अर्थ है? ओके, सो जिनका वीडियो ऑन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। धनिष्ठा माता जी आप बताएं। माता जी परमेश्वर में मन की एकाग्रता को। यस, परमेश्वर में मन की एकाग्रता। मुझे ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे। सो राइट, आपने पहले बता दिया कि परमेश्वर में मन की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। ठीक है, सो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 के अनुसार परिग्रहत्व से ऊपर स्थित व्यक्ति कौन होता है? ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने परिग्रह क्या होता है उसको समझा होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ परिग्रह क्या होता है। ये समझना कि ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार से राइट, अपने आप को शरीर समझना, और जो ये वस्तुएं हैं उसके पास है उनको अपना समझना। राइट, मैं और मेरा का भाव, उसको बोलते हैं परिग्रह भाव। संग्रह करने की इच्छा होना, राइट, बहुत सारी वस्तुएं लोग इकट्ठा कर देते हैं अपने जीवन में। तो परिग्रहत्व से ऊपर कौन व्यक्ति स्थित हो सकता है? पहला ऑप्शन है जो संसार की सभी वस्तुओं को त्याग देता है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मतलब उसने सब वस्तुओं को ही त्याग दिया है, क्या वो परिग्रह से ऊपर उठ गया है? ऑप्शन नंबर बी, जो कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को बिना आसक्ति के स्वीकार करता है, अर्थात युक्त वैराग्य। ऑप्शन सी, जो किसी भी वस्तु के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।
ऑप्शन डी, जो केवल संसारिक वस्तुओं का संग्रह करता है। तो सबके हाथ खड़े दिख रहे हैं मुझे। अब मैं ऐसे भक्त को अवसर देना चाहूंगी जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला। सबने एक एक बार तो उत्तर दे ही दिया होगा। संतोष प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? ऑप्शन बी, युक्त वैराग्य, जो कृष्ण से Yes. संबंधित हर वस्तु को बिना आसक्ति से स्वीकार करते हैं। परफेक्ट आंसर प्रभु जी। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर चैट में भी बहुत सारे प्रभु बच्चों ने अच्छे उत्तर दिए हैं। सब सही उत्तर दिए। गोपाल प्रभु जी, सुमन माता जी, अर्चना माता जी, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपूर्ण वैराग्य का कारण क्या है? प्रश्न समझ आ रहा है? जिस व्यक्ति का वैराग्य पूर्ण नहीं, अपूर्ण वैराग्य का क्या कारण है? ऑप्शन ए, कृष्ण से संबंधित वस्तु को अज्ञानता के कारण त्याग देना। ऑप्शन बी, संसार की सभी वस्तुओं को त्याग देना, किसी भी वस्तु के प्रति मोह रखना, धर्म के सिद्धांतों का पालन ना करना। तो क्या कारण है अपूर्ण वैराग्य का? ऑलराइट, अनीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना। दैट्स द Option रॉन्ग B. ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेंगे? राइट, बहुत सारे हाथ खड़े हैं। लेट्स से माधुरी माता जी को अभी तक अवसर नहीं मिला ना। हाँ, माधुरी माता जी, आप बताएं कौन सा ऑप्शन? माइक चालू है मैम। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को अज्ञानता से कारण त्याग देना। यस, ये करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण से संबंधित वस्तु को अज्ञानता के कारण त्याग देना, यही व्यक्ति के अपूर्ण वैराग्य का कारण है। राइट, इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं कि जो लोग त्यागी होते हैं सब कुछ ही त्याग देते हैं, यहाँ तक कि इतना वैराग्य कि भगवान की कथा को भी त्याग देते हैं। ऐसा जो वैराग्य है वो अपूर्ण है। ओके, इसको भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया था और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस बात को तात्पर्य में हमको बताया था पहले के श्लोकों में। इसी अध्याय के शुरुआत के 5 से 10 श्लोकों में बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन क्या है, जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए, कठोर तपस्या करना। ऑप्शन बी, यज्ञ और हवन करना। ऑप्शन सी, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। ऑप्शन डी, वेदों का अध्ययन करना। अरे, सबको इस प्रश्न का उत्तर पता है। वाह वाह, सभी लोग यहाँ पर सब जानते। मुझे लग रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबको पता है। अच्छा, ब्रिजभूषण प्रभु जी को हम इसका अवसर देते हैं, बताइए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम और भी भक्तों से सुनना चाहते हैं। नव्या माता जी, आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? कि भगवान के नाम का कीर्तन करना। परफेक्ट, दैट्स द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, आपका सही उत्तर है। ब्रिजभूषण प्रभु जी, आपका भी सही उत्तर है। सो यही है कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल साधन। सो देखिए, इस जगत में अगर कलयुग में कोई हवन कर रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, तो वो अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सांसारिक सुखों का भोग करना। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को जानना, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, संसार के विभिन्न रहस्यों को समझना। ऑप्शन नंबर डी, योगाभ्यास द्वारा शरीर को बलवान बनाना। कितना फनी, क्योंकि कुछ लोग पूरा जीवन भर योगा और एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, विच इज गुड फॉर हेल्थ, पर वही केवल उतना ही करना पर्याप्त नहीं है ना, उनको गीता भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, बताइए, मुझे लगता है सभी भक्तों को इसका उत्तर पता है। ओके, तो हम ऐसे भक्त को मौका देंगे जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला। भूमिका माता जी, आप बताइए। कृष्ण को जानना, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप से स्थित है। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यही जीवन का उद्देश्य है कि हम कृष्ण को जाने, जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। परफेक्ट आंसर। मुझे लगता है सभी भक्तों को ये प्रश्न का उत्तर पता था। मैंने सबके हाथ देके खड़े हैं। आखिरी प्रश्न है, योगाभ्यास का उद्देश्य क्या है? राइट, पहला ऑप्शन है भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त करना। योगाभ्यास स्वास्थ्य संबंधी लाभ के लिए, या योगाभ्यास कर रहा कोई व्यक्ति भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा की खोज तथा उनको देखना था, उनका अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन डी, धन और प्रसिद्धि अर्जित करना। राइट, कि मैं इतने बड़े बड़े आसन लगा सकता हूँ, मेरे पास ये सिद्धियां है,
तो क्या है योगाभ्यास का उद्देश्य? सो अभी तक किसको ऑप्शन नहीं मिला है, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लगता है सबने बोला है, बस वेट अ सेकेंड। महेश पंडित दास प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्ण माता जी। सी, भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना, प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा की खोज तथा देखने। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर प्रभु जी। ऑप्शन नंबर सी, इस संसार से विरक्ति प्राप्त करना, प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा की खोज और देखना, यही इस अष्टांग योगाभ्यास का लक्ष्य है। राइट, इतना ही है अष्टांग योगाभ्यास का लक्ष्य। ओके, चैट में भी बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं ऑप्शन सी सी सी, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो काफी भक्तों ने सही उत्तर दिए हैं। अब श्री भगवान के अनुसार संयमित मन वाले योगी को किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, भौतिक सुख और समृद्धि। ऑप्शन बी, मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति। ऑप्शन सी, संसारिक जीवन में सफलता। ऑप्शन डी, ब्रह्मलोक में निवास। शाली माता जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, बताइए माता जी। माता जी ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति। यस, यही सही उत्तर है, मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपना मन को संयमित करता है, ऐसा जो संयमित वाला योगी है, उसको मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भगवत गीता के अनुसार एक पूर्ण योगी को वास्तविक शांति कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, सांसारिक भोगों का त्याग करके। ऑप्शन बी, भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान द्वारा। ऑप्शन सी, केवल तपस्या और ध्यान के माध्यम से। या फिर डी, यज्ञों और अनुष्ठानों के द्वारा। मुझे लगता है कि अरे सबके भक्तों के हाथ खड़े हैं, सो किसको हम देंगे अवसर? नव्या माता जी, आप बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान द्वारा। ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, दिस इज द राइट आंसर, भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान द्वारा। सो एक पूर्ण योगी को वास्तविक शांति प्राप्त होती है भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान द्वारा। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। योगी बनने के लिए आहार और निद्रा के बारे में भगवत गीता के अनुसार क्या दृष्टिकोण है? अर्थात भगवान ने आहार और निद्रा के विषय में क्या बोला है? ऑप्शन ए, अत्यधिक भोजन और नींद से योगी बनने की संभावना बढ़ती है। या ऑप्शन बी, योगी बनने के लिए आहार और नींद का संतुलन होना चाहिए। या ऑप्शन सी, योगी को आहार और नींद का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। या ऑप्शन डी, केवल रात में सोने से योगी बने जा सकते हैं। काफी हाथ खड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। नंदिनी माता जी, आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? माता जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पढ़िए क्या है ऑप्शन बी? योगी बनने के लिए आहार और निद्रा का संतुलन होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर। योगी बनने के लिए आहार और नींद का संतुलन होना चाहिए। बहुत सुंदर। ना बहुत अधिक खाना है ना कम, बैलेंस। और ना बहुत अधिक सोना है ना कम, वो भी बैलेंस, संतुलित। बहुत अच्छा उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करने के लिए किस आदत का पालन करना आवश्यक है? फिर से प्रश्न पढ़ रही हूँ। योग के अभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करने के लिए किस आदत का पालन करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आहार, निद्रा, काम और आमोद प्रमोद में नियमित होना। दूसरा है केवल भोजन और नींद में नियमित होना। ऑप्शन सी, तपस्या और ध्यान का कड़ा अभ्यास। या ऑप्शन डी, केवल कर्मों में नियमितता। तो क्या है इसका सही उत्तर? ओके, अनीता माता जी, हम आपके पास आते हैं, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्णा माता जी। ऑप्शन ए, आहार, निद्रा, काम और आमोद प्रमोद में नियमितता। यस यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर। सो अगर व्यक्ति इस प्रकार से अपने आहार, निद्रा, काम और आमोद प्रमोद में नियमित रहता है तो वो भौतिक क्लेशों को नष्ट कर लेता है, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार योगी को कब योग में सुस्थिर कहा जाता है? कब हम एक योगी को योग में सुस्थिर, फिक्स्ड कहेंगे? ऑप्शन ए,
जब वह केवल शारीरिक साधना करता है। ऑप्शन बी, जब वह मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। या फिर ऑप्शन सी, जब वह केवल भौतिक सुखों का त्याग करता है। या ऑप्शन डी, जब वह केवल भक्ति में स्थित होता है। आपको ये अष्टांग योग के अनुसार बताना है। तो बहुत सारे भक्तों के हाथ खड़ा है, तो किसको ऑप्शन दे हम? संघामृत माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी। ऑप्शन बी, जब वो मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। यस, तो जब व्यक्ति ऐसा कर पाता है कि अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में किया और भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया, तब हम कहेंगे कि वो योग में सुस्थिर है, योग में फिक्स्ड है। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य को किस स्थिति में गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है? प्रश्न स्पष्ट है। मनुष्य को कब हम गोस्वामी या स्वामी कहेंगे? ऑप्शन ए, जब वह मन और इंद्रियों को वश में रखता है। या फिर बी, जब वह भौतिक सुखों में लिप्त रहता है। ऑप्शन सी, जब वह केवल मानसिक शांति की प्राप्ति करता है। या ऑप्शन डी, जब वह दूसरों का मार्गदर्शन करता है। तो कब एक व्यक्ति को हम गोस्वामी कहते हैं? बहुत सारे भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। सुचित्रा माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ए, जब वह मन और इंद्रियों को वश में रखता है। यस, एक गोस्वामी क्या है? जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में रखता है, उसी को एक गोस्वामी कहते हैं। क्योंकि गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां, है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है। और इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो मन और इंद्रियों को वश में करने वाला गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। आगे चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार वह योगी कौन होता है जो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है? राइट, वो योगी जो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है वो कौन है? ऑप्शन ए, वह जो केवल शारीरिक योग का अभ्यास करता है, राइट, आसन कर रहा है हर प्रकार के। या ऑप्शन बी, वह जिसका मन भगवान कृष्ण में स्थिर रहता है। ऑप्शन सी, वह जो संसार के सुखों में लिप्त रहता है। या डी, वह जो केवल ध्यान में स्थित रहता है। ओके, ब्रिजभूषण दास प्रभु जी आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर। सर जी ऑप्शन बी, वह जिनका मन भगवान कृष्ण में स्थिर होता है। यस, वह जिसका मन भगवान कृष्ण में स्थिर ऑप्शन बी है। यस, ऑप्शन बी। यस यस, यही सही उत्तर है प्रभु जी। वह जिसका मन भगवान कृष्ण में स्थिर रहता है, राइट आंसर है। ऐसे योगी को जिसका मन भगवान कृष्ण में फिक्स्ड हो गया है। आपको याद होगा परमात्मा इस प्रकार से अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने ध्यान को फिक्स कर लेते हैं। किस प्रकार से? जैसे वायु रहित स्थान में मन होता है, फिक्स कर लेते हैं, तो उसको सर्वोच्च दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। योगी जब परमात्मा का ध्यान करता है तो वह किस रूप में कृष्ण का दर्शन करता है? प्रश्न समझ आ रहा है? जब योगी परमात्मा का ध्यान करे अपने हृदय में, तो वह किस रूप में कृष्ण का दर्शन करता है? पहला ऑप्शन, एक दिव्य प्रकाश के रूप में। क्या वो प्रकाश का ध्यान करता है? ऑप्शन बी, चतुर्भुज विष्णु के रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए, राइट। या ऑप्शन सी, एक छोटे बालक के रूप में। क्या वो कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करता है? या डी, एक साधारण मानव के रूप में। सो महेश पंडित प्रभु जी आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्ण माता जी, ऑप्शन बी, चतुर्भुज विष्णु के रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वो भगवान के परमात्मा स्वरूप में, कृष्ण के परमात्मा स्वरूप में उनका ध्यान करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर चैट में भी लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है, दैट्स करेक्ट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो भगवत भक्त और आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी के बीच क्या अंतर है? समझ आ रहा है? एक भगवत भक्त और एक व्यक्ति जो आत्मा की उन्नति में की रुचि रखता है, इन दोनों में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, भगवत भक्त केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहता है जबकि योगी ध्यान में लीन रहता है। ऑप्शन बी, भगवत भक्त दूसरों के कल्याण की चिंता करता है जबकि आत्मोन्नति में रुचि रखने वाला योगी केवल अपने आत्म सुख का इच्छुक होता है। ऑप्शन सी, आत्मोन्नति में रुचि रखने वाला योगी दूसरों की मदद करता है जबकि भगवत भक्त केवल भगवान में रत रहता है। ऑप्शन डी, भगवत भक्त ध्यान में लीन रहता है जबकि आत्मोन्नति में रुचि रखने वाला योगी दूसरों की मदद करता है। क्या ये बहुत फास्ट तो नहीं हो गया? ऑप्शन समझ आ रहे हैं ना?
ओके, ठीक है। सो समझ आ रही है। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। आपका माइक ऑफ है प्रभु जी। भगवत भक्त दूसरों के कल्याण की चिंता करता है, जबकि आत्मोन्नति में रुचि रखने वाला योगी केवल अपने आत्म सुख का इच्छुक होता है। परफेक्ट आंसर प्रभु जी, ऑप्शन बी। क्योंकि जो भगवत भक्त है वो दूसरे के कल्याण की चिंता करता है। देखिए ना, प्रभुपाद जी कितना कष्ट लेकर के हमारे लिए प्रचार करते हैं, अपनी बुक को इतनी सारी पुस्तकें लिखते हैं, तो दूसरे के कल्याण की चिंता करते हैं। जबकि जो ध्यान योगी, अष्टांग योगी, वो क्या करता है, एकांत में जाकर के बस ध्यान करता है अपने आत्म सुख के लिए। तो ये एक भगवत भक्त और आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के बीच में अंतर है। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीव के दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का कारण क्या है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। ऑप्शन ए, कर्मों के फल का भोग, राइट, या ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण। ऑप्शन सी, भौतिक सुखों का अभाव। ऑप्शन डी, केवल मानसिक विकार। अरे सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है। वैष्णवी माता जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। ईश्वर से अपना संबंध का विस्मरण। यस, ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण, यही उसके दुख का मूल कारण है। यहीं से जड़ जो है, दुख की जड़ शुरू होती है, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के दुख उसको मिलते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश उसको प्राप्त होते हैं। जड़ क्या है कि वो भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है। नहीं तो इसका मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने दुख को निवारण करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक कृष्ण का संपर्क करना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, जैसे जैसे अधिक से अधिक कृष्ण से संपर्क करना चाहिए। अच्छा उत्तर दिया आपने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार चंचल मन को वश में करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? ऑप्शन ए, निरंतर ध्यान और तपस्या। ऑप्शन बी, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति। ऑप्शन सी, केवल ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन डी, भौतिक सुखों में लिप्त रहना। कौन जाए? स्वरूपा माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति। यस, ऑप्शन बी, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति। तो भगवान कहते हैं कि चंचल मन को वश में करना कठिन है, लेकिन राइट ये संभव है। कैसे? जब आप उपयुक्त अभ्यास करोगे, राइट, एक प्रैक्टिकल तरीके से इसको वश में लाने की कोशिश करोगे, और विरक्ति अर्थात वैराग्य, जैसे कि अम्बरीश महाराज के उदाहरण में हमको बताया गया था। वो उपयुक्त अभ्यास क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। जैसे जैसे हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं, हमारा इंटरेस्ट अपने आप हो जाता है कृष्ण के बारे में और जानने का। हम अपने आप इस जगत से डिसइंटरेस्ट, राइट, इससे विरक्ति होने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण ने असफल योगियों के बारे में क्या कहा? ठीक है, भगवान ने असफल योगियों के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन ए, उनका कोई स्थान नहीं होता। या ऑप्शन बी, वे कभी किसी अन्य कुल में जन्म नहीं लेते। ऑप्शन सी, वे पुण्यात्माओं के लोकों में जाते हैं। या ऑप्शन डी, वे भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। शाल्वी माता जी, आप बताएं। वे पुण्य आत्माओं के लोकों में जाते हैं। यस, शाली माता जी के भाई ने एकदम सही उत्तर दिया है। वेरी नाइस प्रभु जी। सो ऐसे व्यक्ति जो असफल योगी हैं, वो पुण्यात्माओं के लोकों में जाते हैं। आपका नाम मैं नहीं जानती प्रभु जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मानस है। मानस, बहुत सही उत्तर आपने दिया है कि ऐसा व्यक्ति पुण्यात्माओं के लोकों में जाता है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम क्या है? पहला ऑप्शन, जीवात्मा शारीरिक सुखों में निहित है। ऑप्शन बी, जीवात्मा केवल मानसिक संतुलन से जुड़ा है। ऑप्शन सी, जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। या ऑप्शन डी, जीवात्मा केवल भौतिक शरीर का ही हिस्सा है। मुझे लगता है ऑप्शन पढ़ने के बाद तो समझ आ गया होगा कि आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम क्या है। ओके, सो सुचित्रा माता जी, आप बताएं क्या है इस प्रश्न का उत्तर?
माता जी सी, जीवात्मा वह भौतिक शरीर नहीं है पितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। यस करेक्ट आंसर, ये सही उत्तर है। कि और भक्तों को ये उत्तर क्यों नहीं पता चले, तो बहुत आसान था। देखिए पहला कदम क्या है आत्म साक्षात्कार में, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है वो सोचता है कि एक ही जीवन है, इंजॉय करो। लेकिन जब उसको पता चलता है कि नहीं और अगला भी जन्म है, उसका अगला भी जन्म है, तब वो अपने कर्म के प्रति सचेत रहता है कि नहीं कि मुझे जो कर्म करना है उसका कुछ गलत इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि उसको पता है अगला जन्म भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, वे केवल एक अवतार हैं। ऑप्शन बी, वे परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। ऑप्शन सी, वे एक साधारण व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी, वे केवल एक योगी हैं। मुझे लगता है तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा ये प्रश्न। प्रश्न समझ आया है? ओके, आदित्य प्रभु जी आप बताइए क्या सही उत्तर है? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी कि वे परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। बहुत सुंदर उत्तर है। परम सत्य को तत्वविद ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान के रूप में जानते हैं। राइट, ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान कहते हैं। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। ब्रह्म के रूप में केवल उनके शरीर की अंग कांति है। परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं और उपदिष्टा अनुमंता वाले कार्य करते हैं, अर्थात उस जीव की इच्छा को देखते हैं, उसकी योग्यता अनुसार और उसके कर्म अनुसार उस इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन भगवान के रूप में वो अपना पूरा माधुर्य जो है उसको प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो वे परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसे सफल योगी कहा जाता है? तो अच्छा प्रश्न है कि सफल योगी कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए जो केवल ध्यान करता है। ऑप्शन बी जो परम पुरुष श्री कृष्ण की शरण में जाता है। ऑप्शन सी जो भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहता है। ऑप्शन डी जो केवल शास्त्रों का अध्ययन करता है। भूमिका माता जी आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर बी जो परम पुरुष श्री कृष्ण की शरण में जाता है। यस करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो परम पुरुष श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसे सफल योगी कहा जाता है। वेरी नाइस, क्योंकि ऐसा जो भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी होता है, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है, वो भगवान श्री कृष्ण को ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत समझ करके उनकी शरण ग्रहण करता है। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, अर्थात जिन लोगों को अगले जन्म और मुक्ति का ज्ञान नहीं है और वे पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे किस विभाग में आते हैं? जिसने कक्षा पढ़ी है उसके लिए आसान होगा। ऑप्शन ए नियमित विभाग। ऑप्शन बी असाधारण विभाग। ऑप्शन सी अनियमित विभाग। ऑप्शन डी दिव्य विभाग। तो कौन सा विभाग में आते हैं ये लोग? अर्चना माता जी, पर आपका वीडियो तो ऑफ है। यस अर्चना माता जी आप बताएं। ऑप्शन बी माता जी। ऑप्शन नो सी ऑप्शन सी माता जी। यस ऑप्शन सी अनियमित विभाग करेक्ट आंसर। तो ऐसे लोग जिनको जन्म और मुक्ति के बारे में ज्ञान नहीं पता, पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो वो अनियमित विभाग में आते हैं। बहुत सुंदर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, राइट, जो लोग शास्त्र में जो कर्तव्य बोले गए हैं उनका पालन कर रहे हैं, शास्त्र को सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे किस विभाग में वर्गीकृत होते हैं? कौन से विभाग में आएंगे? ऑप्शन ए अनियमित विभाग। ऑप्शन बी नियमित विभाग। ऑप्शन सी असाधारण विभाग या ऑप्शन डी दिव्य विभाग। अरे अच्छा ठीक है, कौन बताएंगे इसका? धनिष्ठा माता जी आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है। अच्छा आप उंगली से बता दो, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके बता दो आप, हमको आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा आप कह रहे हो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बोल रहे हो आप? नहीं माता जी ये सही उत्तर नहीं है, कौन बताएंगे? और ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। माधुरी माता जी आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। ऑप्शन आप पढ़िए, उत्तर पढ़िए।
जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे किस विभाग में वर्गीकृत होते हैं? ऑप्शन हम्म बी नियमित यस, विभाग। ऑप्शन बी नियमित विभाग इज द करेक्ट आंसर। यस, ऐसे लोगों को नियमित कहते हैं जो शास्त्र का पालन करते हैं, और जो नहीं करते हैं right, उनको अनियमित कहते हैं। राइट, ओके, बहुत सुंदर उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अनियमित विभाग के लोग, तो समझ आ रहा, अनियमित विभाग जो अगले जन्म का ज्ञान नहीं है, जिनको मुक्ति का ज्ञान नहीं है, पशुओं की तरह रहते हैं, राइट, उनको अनियमित विभाग के लोग कहते हैं। ओहो, मैं पहले बता दिया। अनियमित विभाग के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं? ठीक है, फिर दिस इज द क्वेश्चन, कैसा जीवन जीते हैं? ऑप्शन ए, वे ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। ऑप्शन बी, वे आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए दुखमय संसार में रहते हैं। ऑप्शन सी, वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऑप्शन डी, वे हमेशा शांत और संतुष्ट रहते हैं। ये प्रश्न किसके बारे में है? अनियमित विभाग। ओके, कौन बताएंगे? इसे ओके, इट अ सेकेंड। अनीता नाइक माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। ऑप्शन बी, वे आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए दुखमय संसार में रहते हैं। यस, चैट में भी बहुत सारे प्रश्न भक्तों ने उत्तर दिया। ऑप्शन बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगला जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सकाम कर्मी किस स्तर तक पहुंच सकते हैं लेकिन फिर भी मुक्ति से वंचित रहते हैं? एक सकाम कर्मी कहां तक पहुंच सकता है पर फिर भी उसको मुक्ति जो नहीं प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी, केवल भौतिक सुख का अनुभव करते हैं। सी, वे स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। ऑप्शन डी, वे सच्चे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या सही उत्तर है? महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? जी, वे स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। यस, वे स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। जो सकाम कर्मी हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं, स्वर्गलोक तक जा सकते हैं, लेकिन उनको मुक्ति जो है वो नहीं प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी कार्य जो आत्म साक्षात्कार या देहात्मक बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता उसे क्या कहा गया है? इससे पहले हम इस प्रश्न के ऑप्शंस को पढ़े हैं। यहाँ पर मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। नाइस आंसर्स, आप लोग बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। इट्स वेरी गुड। हाँ, तो प्रश्न क्या है? कोई भी कार्य जो आत्म साक्षात्कार या देहात्मक बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता उसे क्या कहा गया है? प्रश्न समझ आ रहा है? कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो रहा, या ऐसा कार्य कर रहे हैं जो देहात्मक बुद्धि से व्यक्ति को नहीं उठा रहा, तो इस प्रकार के कार्य को क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए, वह कार्य कभी भी शुभ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, वह कार्य केवल मानसिक शांति के लिए होता है। ऑप्शन सी, वह कार्य रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। ऑप्शन डी, वह कार्य केवल भौतिक सुख के लिए होता है। आपको इसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार बताना है। बहुत सारे भक्तों का हाथ खड़ा है। अर्चना माता जी, आप बताएं। ऑप्शन सी है माता जी, ये कार्य रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता है। यस माता जी, करेक्ट आंसर। ये कार्य रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता, राइट? क्योंकि ऐसे कार्य जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं कर रहा या देहात्मक बुद्धि से अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं कर रहा, वो बारंबार कहाँ जा रहा है? जन्म मृत्यु के चक्र में ही जा रहा है, राइट? तो इस जगत में ऐसे ही अधिक लोग भरे हैं जो नहीं जान रहे हैं अपनी अगली गति और बिजी हैं, बहुत अधिक बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? ये अगला जन्म प्राप्त करने के लिए, ठीक है? और ऐसे कार्य क्या है? वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होते। मैं अभक्तों की बात कर रही हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले। पहला प्रश्न है प्रश्न 37, जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वे डैश के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। इस प्रश्न का लिंक समझिए। पिछले श्लोकों में तो आप पढ़ते हैं कि जो योगी है, जो असफल हो गया है, उसको क्या मिलता है? वो पुण्यात्माओं के लोकों में जाता है, उसके बाद धरती में उसको जन्म मिलता है सदाचारी ब्राह्मण के घर में या एक धनी मानी वणिक के घर में, बिजनेसमैन के घर में। लेकिन राइट, यहाँ पर एक
एक अलग बात, एक आश्चर्यजनक बात बोली जाती है कि जो लोग भगवान की पवित्र नाम का जप करते हैं वे चाहे डैश के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। तो कौन बताएंगे? वैष्णवी माता जी, आप बताएं। वैष्णव के घर परिवारों में, वैष्णवों के परिवार में जन्म लेकर तो करते ही हैं, पर यहाँ पर एक भी रखा गया है। इसका मतलब है कि कुछ आश्चर्य वाली बात है। वैष्णवों के परिवार में जन्म लेकर तो प्रगति करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आश्चर्य वाली बात थी। ये एक श्लोक बोला गया है, अहो बत स्व पचतो गरीयान्यच्च व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी को पता चल गया। बताइए प्रभु जी, आपको क्या इसका उत्तर है? कुल के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति कर सकते हैं। कौन से प्रभु जी? क्या क्या है फिर इन द ब्लैंक्स? निम्न कुल के परिवारों में, यस, निम्न कुल के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। राइट, आपका आंसर वेरी वेरी क्लोज। पर ये वो श्लोक का फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, बट यू नो आप एकदम क्लोज पहुंच रहे हैं। जी जी, भगवत गीता में भगवत गीता में वो श्लोक भी, योगी नाम कुले भवति, ऐसे कुछ श्लोक भी। हाँ, पर अभी हम तात्पर्य से जो श्लोक रूपा जी ने यस, यहाँ पर जो अहो पर ये जो श्लोक है इसमें चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। यही आश्चर्य था, अहो, राइट, कि कितने आश्चर्य की बात है। जो लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वो चांडालों के घर में पैदा हुए हो, मतलब ऐसे मम्मी पापा हैं जो कुत्ता खाते हैं। ऐसा जन्म क्यों मिला? क्योंकि उसका कर्म ठीक नहीं थे। लेकिन अगर वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, राइट, तो भी वो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। ये यहाँ पर इस भी का इस आश्चर्य का अर्थ था। अब मुझे लग रहा है भक्त को याद आ रहा है, राइट? यस, संगामित माता जी को भी याद आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वे डैश कर चुके होते हैं। ऑप्शन ए, सभी प्रकार के तप और यज्ञ। ऑप्शन बी, पहले माइक ऑन नहीं करेंगे, जिसका नाम लिया जाएगा वही माइक ऑन करेंगे। ऑप्शन ए, सभी प्रकार के तप और यज्ञ। ऑप्शन बी, केवल तीर्थ स्थानों में स्नान। ऑप्शन सी, केवल शास्त्रों का अध्ययन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? सो लेट मी चूज समबडी। शाली माता जी, आप बताएं। माता जी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यस, उपरोक्त सभी, दैट्स द करेक्ट आंसर। जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करते हैं, तो क्या बोला जाता है कि उन्होंने सब प्रकार के तप और यज्ञ कर लिए हैं, सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया है और शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। So this is very nice। तभी तो सार, जो इसका सार है उसको कर पा रहा है वो। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, राइट, सब प्रकार के भौतिक कल्मश से और मोहमय द्वंद्व से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तब वह डैश में लग पाता है। प्रश्न समझ आ रहा है? सब प्रकार का कल्मश, मोह से, द्वंद्व से मुक्त होने पर किस में लग पाता है? ऑप्शन ए, केवल योगाभ्यास। ऑप्शन बी, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। ऑप्शन सी, तप और यज्ञ में। ऑप्शन डी, भौतिक सुखों में। संघमित माता जी, आप बताएं। माता जी, ऑप्शन बी, भगवान की। ऑप्शन बी, आपने सही उत्तर दिया कि ऐसा व्यक्ति जब वो सब प्रकार के कल्मश से मुक्त होता है, सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से, और जो मोहमय द्वंद्व, राइट, जो मन के स्तर पर आते हैं, सब द्वंद्वों से वो मुक्त होता है, तब उसको भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में वो व्यक्ति लग पाता है। आखिरी क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति भक्ति योग को प्राप्त करता है तो ये समझा जाता है कि उसने डैश को पार कर लिया है। ऑप्शन ए, समस्त योगों को। ऑप्शन बी, सभी कार्यों को। ऑप्शन सी, केवल ध्यान योग को। ऑप्शन डी, केवल कर्म योग को। राइट, महेश पंडित दास प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्ण माता जी, ये समस्त योगों को। यस, करेक्ट आंसर प्रभु जी की। उस व्यक्ति ने समस्त योगों को पार कर लिया है। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति योग को प्राप्त है, जो सीधे भगवान की भक्ति योग कर रहा है, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण, राइट, भगवान की कथा सुन रहा है, जप कर रहा है,
इस प्रकार से जो नवदा भक्ति के अंग वो बताए गए उनको कर रहा है, तो समझा जाता है कि उसने सभी योगों को पार कर लिया है, राइट। चाहे वो निष्काम कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, सबको उसने पार कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इसमें ना भाग लिया, सही उत्तर दिया प्रभु जी। आई थिंक दिस इज द लास्ट, अरे एक और क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? ऑप्शन ए, वह योगी जो शारीरिक आसनों का अभ्यास करता है। ऑप्शन बी, वह योगी जो सभी कर्मों को भली भांति करता है। ऑप्शन सी, वह योगी जो केवल ध्यान में लीन रहता है। ऑप्शन डी, वह योगी जो ज्ञान योग में निपुण है। या ऑप्शन ई, वह योगी जो भक्ति योग में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान के विषय में सोचता है। सोचता है मीन्स चिंतन करता है। ओके, सो बताएंगे सुचित्रा माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये ऑप्शन है माता जी, वह योगी जो भक्ति योग में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान के विषय में सोचता है। यस, करेक्ट आंसर माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो भक्ति योग में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान के विषय में चिंतन करता है। वेरी वेरी नाइस। तो जो भक्ति योगी है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसके साथ हम आज हो रही प्रश्न उत्तर चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जिन भक्तों ने इस सेशन में भाग लिया और इतने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, अच्छे अच्छे उत्तर दिए। इवन जिन भक्तों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपने भी बहुत अच्छे उत्तर दिए, करेक्ट आंसर्स, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे उत्तर दिए। सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। और जो लोग राइट सुन रहे थे, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप भगवद गीता को सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर को सुन रहे हैं, इसका मतलब आपकी रुचि है। तो जो सुनना भी बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।